अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हैं यहाँ पे। ये जो टॉपिक है वो है आपका कार्डियक साइकिल। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा गया था कि कैसे हार्ट बीट का रेगुलेशन होता है, उसमें हार्मोनल कंट्रोल और उसके बाद से न्यूरल कंट्रोल और उसके बाद से केमिकल कंट्रोल, ये सारी चीजें देखी गई थी। और उसके बाद देखा गया था हार्ट बीट में ये सारी चीजें मिलकर हार्ट बीट को क्या जनरेट करने में हेल्प कर रही थी। जब ये हार्ट बीट जनरेट होता है तो उसके साथ ही साथ क्या होता है, ब्लड का फ्लो भी होता है। ब्लड का क्या होता है, आउटपुट होता है किसके, हार्ट के थ्रू। तो ये जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसे होता है और कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक बार में निकल जाता है और इसके पीछे कितनी बार हार्ट जो होता है सिकुड़ता है, कितनी बार कंट्रैक्ट होता है, हार्ट के जितने भी चैम्बर है वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो सारी चीजें क्या करना है इस वीडियो में देखना है। देखिए पहला है कार्डियक साइकिल। देखिए कार्डियक और साइकिल, कार्डियक का मतलब क्या है, हार्ट के बारे में बात करें। साइकिल का मतलब क्या है, पूरा इवेंट। तो एक पूरा इवेंट मतलब कि हार्ट कंट्रैक्ट किया, फिर से रिलैक्स किया, फिर से कंट्रैक्ट किया, फिर से रिलैक्स किया। तो ये सारा जो इवेंट होता है, ठीक है, वो जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का अगर डिफिनेशन देखें तो हम ये देखेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब कोई इवेंट हो रहा है, कोई काम हो रहा है, वो कोई भी काम हो सकता है हार्ट के अंदर, ठीक है। वो जो काम हो रहा है सीक्वेंस, वो काम क्या रहा है, सीक्वेंस वाइज हो रहा है। तो देयर आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में एक काम हो रहा है सीक्वेंस वाइज, ठीक है, वो उसको क्या बोलना है, हार्ट बीट बोल रहा है। और ये जो इवेंट है वो है क्या, वो है आपका हार्ट बीट। मीन्स एक बार सिस्टोल हो रहा है, एक बार डायस्टोल हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है और एक बार डायस्टोल हो रहा है। तो किसी भी हार्ट में जब एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल होता है तो उन दोनों को समराइज कर देते हैं, तो उसी को बोला जाता है वन हार्ट बीट। और ये जो इवेंट होता है वन हार्ट बीट के अंदर उसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को कार्डियक साइकिल। अब देखिए आगे कि जो सिस्टोल है और ये डायस्टोल है, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, क्योंकि ये आगे बार बार ये टर्म यूज होगा और हम लोग को बार बार क्या होगा, प्रॉब्लम होगा आगे समझने से। तो देखिए हार्ट में जो सिस्टोल होता है, ठीक है, सिस्टोल का मतलब ये होता है कि सिकुड़ जाना। मतलब ये मेरा, जैसे मेरा हाथ है तो ये हाथ मेरा सिकुड़ गया, मतलब मेरा ये क्या हो गया, इसका सिस्टोल हो गया। ये मेरा हाथ क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, डायस्टोल हो गया। क्या हो गया, डायस्टोल हो गया, ठीक है। तो देखिए जब कंट्रैक्शन होता है हार्ट के मसल्स का तब उसको बोलते हैं सिस्टोल। जब कंट्रैक्शन होगा हार्ट के मसल्स का तो उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टोल। और जब हार्ट मसल्स अपने रिलैक्स पोजीशन में आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, तो उसको बोलेंगे डायस्टोल। क्या बोलेंगे, डायस्टोल। तो सिस्टोल जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स बोल रहे या मसल्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। डायस्टोल जो होता है वो जो होता है रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये जो होता है डायस्टोल होता है। तो सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। जो ये इवेंट होता है वो इसको बोलते हैं वन कार्डियक साइकिल। और जो वन कार्डियक साइकिल होता है वो लगभग होता है 0.8 सेकंड का। कितने सेकंड का, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कार्डियक साइकिल का इवेंट कितने टाइम का होता है। ये लगभग होता है 0.8 सेकंड का। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए हमारा हार्ट बीट जो होता है वो क्या होता है, लगभग कितना होता है, जो हमारा हार्ट बीट है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो जब 60 से 72 को डिवाइड करें तो ये करीब करीब कितना आता है, 0.8 सेकंड आता है। और इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें कई सारे इवेंट होते हैं, 4 इवेंट होते हैं बेसिकली। वो जो 4 इवेंट होते हैं उनके बारे में जानना है, वो कितने कितने टाइम में लेते हैं। तो पहला होता है देखिए आर्ट्रियल सिस्टोल, पहला होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, देखे, या ऑरिक्यूलर सिस्टोल इसको बोल सकते हैं। तो आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा, अगर ऐसे हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये मेरा अगर हमारा हाथ देखिए आप लोग, देखिए तो मान लीजिए ये पूरा हार्ट है, ये पूरा मतलब हार्ट है। तो ये वाला जो मेरा ये जो दायां हाथ है, ठीक है, तो दायां हाथ क्या वेंट्रिकल वाला पोर्शन हो गया। और ये जो बायां वाला हाथ है वो क्या हो गया, और ऑरिकुलर वाला पोर्शन हो गया, और ऊपर वाला आर्ट्रियम वाला पोर्शन हो गया। तो ध्यान सुनिए,
ये जो होता है कि एक बार क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एक बार वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, फिर एक बार आर्टेरियल सिस्टोल होगा, एक बार आर्टेरियल डायस्टोल होगा। तो आर्टेरियल सिस्टोल तब होता है जब आर्टेरियल का मतलब क्या है, आर्टेरियम की बात हो रही है, तो आर्टेरियम मतलब आर्टेरियल से मतलब क्या है, सिकुड़ गया। तो जब ये सिकुड़ जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोल। अब दूसरा जो है वो दे रहा है आर्टेरियल डायस्टोल। यही जब ऐसे रिलैक्स हो जाएगा तो इसको बोलेंगे आर्टेरियल डायस्टोल। उसके बाद आ रहा है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या होगा कि जब ये जो था, ये पोर्शन जो था वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, तो इसको बोलेंगे आर्टेरियल डायस्टोल। और जब यही पोर्शन वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब होगा, जब यही क्या रिलैक्स हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो यहाँ पे एक चीज एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि यहाँ पे देखिए 4 हो रहा है, आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब ये इवेंट हो रहा है 4 बार, इवेंट हो रहा है 4 बार। लेकिन जो हमारा जो हार्ट होता है वो एक बार कंट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है। हार्ट ऐसे रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि कौन कौन से 2 चीज हैं जो एक साथ काम करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आर्टरियम में ब्लड आ रहा है तो ब्लड आएगा, तो ब्लड जब यहाँ पे कंट्रैक्ट होगा आर्टरियम हमारा, तो आपको कंट्रैक्ट होने मतलब क्या हो गया, ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकुलर में जाएगा, वेंट्रिकल वाला पार्ट में जाएगा। तो वेंट्रिकल मतलब ये क्या होगा, रिलैक्स पोजीशन में आएगा। तो जब आर्टरियम कंट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स होता है। तो ऐसे हार्ट बीट ऐसे चलता है, हार्ट बीट ऐसे चलता है। ऊपर वाला सिकुड़ेगा तो नीचे वाला क्या होगा, क्या हो जाएगा, रिलैक्स फैल जाएगा। और ऊपर वाला जब नीचे वाला सिकुड़ेगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो जब आर्टरियम सिस्टोलिक होता है तो वहां वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो आर्टरियम क्या होता है, डायस्टोल फेज में होता है। ठीक है, तो ये इवेंट ऐसे चलते हैं। अब देखिए जो आर्टरियल सिस्टोल होता है ये करीब होता है 0.1 सेकंड का। कितने सेकंड का, 0.1 सेकंड का। ये याद रखने वाली पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टरियल जो सिस्टोल है वो करीब होता है 0.1 सेकंड का। ये आर्टरियल जो डायस्टोल है, मतलब आर्टरियल जब रिलैक्स कर रहा है, मतलब ये अगर इसकी बात करें हम ऐसे, तो ये तो आर्टरियल जब सिस्टोल हो रहा है तो ये जो बंद होता है वो करीब 0.1 सेकंड के लिए होता है, और खुलता है कितने टाइम के लिए, लगभग 0.1 सेकंड के लिए। कितने टाइम के लिए, 7 सेकंड के लिए क्या होता है, खुलता है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब बंद होता है तो कितने सेकंड के लिए बंद रहेगा, 0.3 सेकंड के लिए बंद रहेगा। और जब खुलता है करीब, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक फेज, और ये करीब 0.5 सेकंड क्या होगा, खुलता है। ठीक है, तो देखिए इन सबको जोड़िए, 0.1, 0.7, देखिए 0.1, 0.7, 0.3 और 0.5, ये लगभग कितना आएगा, 0.8 सेकंड। तो ये 0.8 सेकंड को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल का टाइम। ये लोग बोलता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये 4 फेज होते हैं। तो कार्डियक साइकिल में कितने फेज हो गए, 4 फेज। कौन कौन से, आर्टरियल सिस्टोल, आर्टरियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये कितने हो गए, 4 फेज हो गए। ठीक है, अच्छा एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, जो ज्वाइंट डायस्टोल होता है ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, लगभग 0.4 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, और ये जो इसी में कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है अलग से नहीं है कि इसमें जोड़ेंगे तो आप कहेंगे ये 8 है और ये तो लगभग 1.2 हो गया, नहीं, ये इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और ये जो होता है आर्टरियम और वेंट्रिकल, जब दोनों क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेज में होते हैं। कब होते हैं, जब रिलैक्स, आर्टरियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेज में जब होंगे, एक ऐसा टाइमिंग आता है कि जहां पे आर्टरियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेज में हो जाते हैं, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। तो पूछेगा कि ज्वाइंट डायस्टोल कब होता है, तो ज्वाइंट डायस्टोल तब होगा जब आर्टरियम और वेंट्रिकल दोनों किस पोजीशन में आ जाए, रिलैक्स पोजीशन में आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, ये तो इवेंट हो गए कार्डियक साइकिल में, कौन कौन से इवेंट होते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो है आपका कार्डियक आउटपुट। अच्छा, तो जब ये सब सिकुड़ रहे थे, फैल रहे थे, कंट्रैक्ट हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे, कंट्रैक्ट हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे, तो रिलैक्स और कंट्रैक्ट होने में ये लोग डिस्टर्ब कर दिए किसको, ब्लड को फ्लो होने में। तो ब्लड निकल रहा है, आ रहा है, ब्लड आ रहा है, जा रहा है, तो कितनी आ रहा है, वही चीजें अगला टॉपिक है। तो अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट। क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है वो बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, मतलब तुम कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एओर्टा में दे रहे हो। एओर्टा मतलब, ओर्टा जो होता है वो
क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है और पूरे बॉडी के पार्ट में क्या करता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ओटा के अंदर तुम कितना ब्लड दे रहे हो, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट। कितना वो क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो 1 मिनट के अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड विच आर फ्लोइंग इनटू द एओर्टा इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। और ये जो कार्डियक आउटपुट होता है वो निकालते कैसे, देखिए कार्डियक आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो करीब 70 ml होता है। ठीक है, ये होता है 17 ml। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट जब करते हैं तो ये वैल्यू आती है लगभग 70 × 72, क्योंकि नंबर ऑफ हार्ट बीट एक मिनट में कितना होता है 72, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70, तो ये लगभग आता है 540 ml, मतलब लगभग 5 लीटर मान लें हम लोग। तो लगभग एक एडल्ट अगर एवरेज इंसान है, ठीक है, जो हेल्दी इंसान है, तो उसके में करीब 5 लीटर ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है। ठीक है, 5 लीटर ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, 1 मिनट में। इसी को बोलते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट समझ में आ गया। देखिए हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, वो हार्ट होता है, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट तो और हार्ट बीट। ठीक है, तो हार्ट के अंदर कार्डियक आउटपुट हार्ट बीट दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जैसे ऐसे मान के चलिए कि अगर हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब और ज्यादा ब्लड निकलेगा। और हार्ट बीट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ाएंगे, कार्डियक आउटपुट अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो था ये कार्डियक आउटपुट के बारे में था। देखिए ये अगला जो है वो है आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। देखिए जब कार्डियक आउटपुट 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में निकल रहा है तो ब्लड जा कहाँ रहा है, हमारे बॉडी के ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन में कितना ब्लड यूज होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, लगभग ब्रेन जो हमारा माइंड है, ठीक है, ये करीब 15% इसका यूज कर लेता है। 5 लीटर का 15% लगभग आता है 750 ml। कितना आता है, 750 ml जो होता है ये ब्लड का अकेले हमारा जो ब्रेन होता है वो 15% ब्लड पूरे कार्डियक आउटपुट का क्या करता है, यूज कर लेता है। दूसरा है हमारा हार्ट। देखिए हार्ट इतना काम कर रहा है, जन्म से लेके जब तक मरेंगे नहीं तब तक हार्ट बीट क्या है, नॉन स्टॉप चल रहा है, नॉन स्टॉप चलेगा। ठीक है, तो ये इसको भी तो काम करने के लिए भाई एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कौन देगा, ब्लड ही तो, ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होता है, तो ब्लड इसको भी तो जरूरत है। तो ये करीब 10% क्या कर लेता है, इसका ले लेता है, तो लगभग 500 ml। कितना ले लेता है, 500 ml ब्लड को क्या कर लेता है, ले लेता है। ठीक है, किडनी 20% ब्लड का यूज करती है और ये करीब 1 लीटर अमाउंट में होता है, तो 20 लीटर इसका क्या कर लेती है, अकेले यूज कर लेता है किडनी, करीब कितना 1 लीटर। और हमारा इंटेस्टाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इंटेस्टाइन में होता है, डाइजेशन से अगर रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या ये जो होता है इंटेस्टाइन करीब 25% ब्लड को क्या कर लेती है, यूज कर लेती है। अकेले जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो करीब 25% ब्लड को क्या करता है, यूज कर लेता है। और ये जो रेशियो होता है करीब से होता है 1250 ml। कितना होता है, 1250 ml हो जाता है। ठीक है, और इन ब्रेन ये जो मेन ऑर्गन थे, इनके अलावा अदर जो ऑर्गन है उसमें 30% ब्लड चला जाता है। ये जो रेशियो था करीब 1500 ml होता है। अब आप और सारे जो है जैसे रेस्पिरेटरी आर्गन हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, हमारे पैर हो गए, हाथ हो गए, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, तो उन सारे जो वाइटल ऑर्गन है और सारे ऑर्गन है उनमें करीब 30% ब्लड क्या होता है, यूज हो जाता है। ठीक है, आई होप सो ये इसको आप लोग समझे होंगे। ठीक है।